Welcome students. We are solving exercise 3.3 for the chapter understanding quadrilaterals. Basically today we solve two questions in this video, question 6 and question 7. Let us see what is question 6. Now we are given with a parallelogram. आपको पता होना चाहिए, देखो रीजनिंग सबकी सेम रहने वाली है। हमको एक पैरेललोग्राम दे रखा है, तो पैरेललोग्राम की जो जो प्रॉपर्टीज हैं आपको इसमें लगानी पड़ेंगी। टू एडजेसेंट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल मेजर। दो एंगल हैं जिनका मेजर इक्वल है। तो सबसे पहले यहाँ पे एडजेसेंट एंगल के बारे में बात करेंगे हम लोग। ठीक है, एडजेसेंट एंगल के बारे में बात करेंगे। मीडियम क्या रहने वाला है, क्वेश्चन का लेवल क्या रहने वाला है, मीडियम रहने वाला है। नोन क्या है, एडजेसेंट एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम का जो एडजेसेंट एंगल है, जो पैरेललोग्राम के एडजेसेंट एंगल हैं, उनका मेजर इक्वल रहने वाला है। ये नोन है। नोन है मतलब क्या, एडजेसेंट एंगल कौन से हुए। अगर मैं एंगल ए की बात करता हूँ, अगर मैं एंगल ए की बात करता हूँ तो ए का ए के एडजेसेंट एंगल यहाँ पे दो हुए। कौन कौन से, एक तो डी, इसका एडजेसेंट एंगल हुआ। दूसरा बी एडजेसेंट एंगल हुआ। ठीक है। And if we talk about C, then C is opposite angle. C is opposite angle with respect to A. With respect to A, C क्या है, अपोजिट एंगल है। अपोजिट एंगल है, तो ये आपको मैं कई बार बता चुका हूँ, ये कई बार बता चुका हूँ, कई बार बता चुका हूँ। बट बट अगर सी के रिस्पेक्ट में बात करता हूँ तो डी भी इसका एडजेसेंट एंगल है और बी भी इसका एडजेसेंट एंगल है। आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, एडजेसेंट एंगल और अपोजिट एंगल की बात हो रही है यहाँ पे। तो और जो डी है, डी का अपोजिट एंगल कौन सा है, डी का अपोजिट एंगल है बी। ठीक है, डायग्राम क्लियर हुआ। ओके, नाउ अननोन क्या है, मेजर ऑफ ईच एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम, ये हमको निकालना है। सम मतलब ए बी सी डी का हमको वैल्यू निकालनी है। रीजनिंग यू ऑल नो, पैरेललोग्राम की सारी प्रॉपर्टीज यहाँ लगने वाली हैं। पैरेललोग्राम की सारी प्रॉपर्टीज यहाँ पे लगने वाली हैं। वी विल यूज ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम। नाउ लेट अस सी, दिस इज अ पैरेललोग्राम, हमने देख लिया एडजेसेंट एंगल क्या है, अपोजिट एंगल क्या है। इन अ पैरेललोग्राम ए बी सी डी, एंगल ए एंड डी आर सप्लीमेंट्री एंगल। हमको पता है, रीजनिंग में हम कई बार इसको लिख चुके हैं। एडजेसेंट एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम क्या है, सप्लीमेंट्री है, सप्लीमेंट्री है। सिमिलरली ए और ये है तो पैरेललोग्राम ही, हम लोग बार बार एक ही हम लोग बार बार इसी पैरेललोग्राम की तो बात कर रहे हैं। तो एडजेसेंट एंगल क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री। तो ए के साथ डी भी सप्लीमेंट्री एंगल है और ए के साथ बी भी सप्लीमेंट्री एंगल है। एडजेसेंट एंगल है ना, ए का एडजेसेंट एंगल बी भी है और ए का एडजेसेंट एंगल बी भी है। लेकिन लेकिन बट ए और डी इक्वल गिवन है। ये ए और डी इक्वल गिवन है भाई, गिवन है तो क्या करें, गिवन है तो गिवन है। ए और डी टू एडजेसेंट एंगल्स आर इक्वल, सो लेट अस टेक एंगल डी और एंगल ए। दो एडजेसेंट एंगल हमने इक्वल ले लिए। अच्छा, सप्लीमेंट्री का मतलब क्या हुआ, सप्लीमेंट्री का मतलब हुआ एंगल ए प्लस एंगल डी। कई बार बता चुके हैं पहले, कई बार बता चुके हैं, 180 डिग्री, ये मतलब हुआ इसका। ऐसे ही ए प्लस डी भी ऑल्सो 180 डिग्री। सो ए और डी बराबर है, लेकिन क्योंकि ये पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम है, इसलिए इसलिए भाई जैसे ए और डी बराबर है वैसे ए और बी भी बराबर होंगे। क्यों, क्योंकि ए और डी बराबर है भाई, बी और डी बराबर है, बी और डी बराबर है क्योंकि पैरेललोग्राम है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, अगर यहाँ पे नहीं लिखा है, लेकिन आपको तो पता है बी और डी, बी और देखो ए डी के बराबर है। लेकिन क्या जो बी है, जो बी है वो तो डी के बराबर है कि नहीं है, वो तो डी के बराबर है कि नहीं है। क्यों, क्योंकि पैरेललोग्राम है। और क्या, क्या अपोजिट एंगल, अपोजिट एंगल, अपोजिट एंगल, देयरफॉर ए और बी बराबर हो गए। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, ए बी डी बराबर, लेकिन ए और सी भी बराबर है। बट ए एंड सी इज ऑल्सो इक्वल। जो ए है हमारा, ए है हमारा, वो सी के इक्वल है। तो इसका मतलब यही तो हुआ, ए बी के भी इक्वल है
ए सी के इक्वल भी है, ए डी के इक्वल भी है, तो इसका मतलब ए प्लस ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी इक्वल टू डी। all four angles are equal, all four angles are equal, all four angles are equal, and let us take वन एंगल ऑफ मेजर एक्स। हमने क्या माना, एक एंगल को मेजर एक्स मान लिया, एक एंगल का मेजर एक्स। तो जब एक मान लिया एक्स तो सारे एंगल एक्स हो गए, सारे एंगल एक्स हो गए, ठीक है, सारे एंगल एक्स हो गए। अब यहाँ पे या तो हम एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटर लगा दें, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटर लगा दें, मतलब चारों एंगल को जोड़ेंगे, चारों एंगल को जोड़ेंगे, चारों एंगल को जोड़ा, एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स, वो किसके बराबर आ जाएगा, 360। या तो हम ये लगा दें, या तो हम ये लगा दें, या एडजेसेंट एंगल लगा दें। एडजेसेंट एंगल का सम क्या होता है, 180, कुछ भी लगा सकते हैं। या तो एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दें, एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दें, या एडजेसेंट एंगल लगा दें। तो क्या है, सिंस एडजेसेंट एंगल इन अ पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री, इसलिए a प्लस डी 180, a की वैल्यू x है, d की वैल्यू x है, x प्लस एक्स इक्वल टू 180, 2x इक्वल टू 180 मीन्स x इक्वल टू 180 बाई 2। यहाँ पे लाइन ऊपर चली गई है थोड़ी, डोंट वरी, लाइन क्या है हमारी ऊपर चली गई है, ये लाइन, ओके, बाई 2, हैंस हैंस x इक्वल टू 90 डिग्री, हैंस x इक्वल टू 90 डिग्री, हैंस भाई x की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से हम x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो 90 आएगी। तो x, ये भी x है, ये भी x है, ये भी x है, तो एडजेसेंट एंगल इक्वल भी हैं, सब बराबर भी हैं, तो आप क्या हो जाएगा, सारे एंगल 90 डिग्री के हो जाएंगे, ठीक है, सारे एंगल 90 डिग्री के हो जाएंगे। ओके, आई होप यू हैव गॉट क्लियर कट आइडिया ऑफ दिस क्वेश्चन। तो बढ़ते हैं आगे, आगे बढ़ते हैं, कोई डाउट होने पे आप डाउट सेशन में पूछ सकते हैं। लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7, एंड क्वेश्चन नंबर 7 goes like this, the adjacent figure hope। अच्छा, इसको हम एच ओ पी ई क्या पढ़ेंगे, क्वाड्रिलेटरल एच ओ पी ई, होप नहीं पढ़ेंगे लेकिन मुंह से निकल जाता है। जैसे आगे हमको क्या है, एक रिस्क मिलने वाला है, एक क्लू मिलने वाला है, ठीक है। सो क्या एडजेसेंट फिगर, ये फिगर दे रखा है होप, एच ओ पी, पैरेललोग्राम है, फाइंड द एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड निकालने हैं, स्टेट द प्रॉपर्टीज यू यूज टू फाइंड देम। सारी प्रॉपर्टीज लगेंगी, सारी प्रॉपर्टीज लगेंगी, डिफिकल्टी लेवल मीडियम, नोन क्या है, गिवन फिगर इज पैरेललोग्राम, इतना ही पता है कि फिगर पैरेललोग्राम है, ठीक है। अननोन क्या है, एक्स वाई जेड, सारी प्रॉपर्टी लगने वाली हैं, सारी प्रॉपर्टी इन अ पैरेललोग्राम, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, ये लगने वाली हैं इन टर्म्स ऑफ क्या, इन टर्म्स ऑफ एंगल। नाउ अब अगर ये देखा जाए, हम पहले x निकालें, y z कुछ भी निकाल सकते हैं, ठीक है, कुछ भी निकाल सकते हैं। तो अगर मैं यहाँ पर होप प्लस 70 करूँ, होप प्लस 70, होप कौन सा एंगल है, एच ओ पी, एच ओ पी कौन सा एंगल है, लेट अस मार्क एच ओ पी, एच ओ पी मार्क। अगर मैं एच ओ पी, ये वाला एंगल है, ये वाला एंगल है, ये वाला एंगल है, इन इसका और इसका सम करूं तो 180 आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि ये 70 और ये वाला एंगल क्या है, एंगल एच ओ पी लीनियर पेयर फॉर्म कर रहे हैं, लीनियर पेयर फॉर्म कर रहे हैं, लीनियर पेयर का सम क्या होता है, 180 डिग्री। सो फ्रॉम हेयर वी कैन गेट एच ओ पी, एच ओ पी कितना आ जाएगा, 110। सो वी कैन राइट एच ओ पी 110। यहाँ पे हमने लिखा ये वाला एंगल हो गया हमारा 110, यहाँ पे ये वाला एंगल आ गया 110 डिग्री। सिंस गिवन फिगर इज पैरेललोग्राम, गिवन फिगर इज पैरेललोग्राम, इसलिए एंगल O इज एंगल इक्वल टू एंगल E। मतलब O मत लिखो, मैं इसको एच ओ पी ही लिखूंगा, एच ओ पी ही लिखूंगा, एच ओ पी लिखूंगा, एच ओ पी, क्योंकि एंगल एच ओ पी ज़्यादा अच्छा लग रहा है, ठीक है, एंगल एच ओ पी, एंगल एच ओ पी इक्वल टू एंगल ई, एंगल ई, क्योंकि अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, क्योंकि अपोजिट एंगल क्या होते हैं, अगेन अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, ठीक है। सो ई इज 110 डिग्री, ई इज 110 डिग्री, 110 डिग्री, ओके। नाउ नाउ वी नो वी नो दैट अगर ये 110 है, मतलब x भी क्या है,
110 है, वी नो। देखो कई तरीके हो सकते हैं इसको सॉल्व करने के, कई तरीके हो सकते हैं। इफ यू फॉलो दिस दैट इज ओके, इफ नॉट यू कैन ऑल्सो फॉलो एनी अदर मेथड, यू कैन ऑल्सो फॉलो एनी अदर मेथड। वाई हमने फाइंड आउट किया, तो वाई क्या है, वाई अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। कैसे कैसे देखो, हमने एंगल ऐसे ही पढ़े हैं, ये दो लाइन पैरेलल। अच्छा कलर चेंज करते हैं, लेट अस चेंज द कलर फर्स्ट। क्या क्या हमने ऐसे ही पढ़ा हुआ है, अगर ये लाइन पैरेलल है, ये लाइन पैरेलल है, और अगर ये लाइन मूव कर जाए ऐसे, ये ट्रांसवर्सल मूव हो जाए, ये दोनों लाइन पैरेलल है, तो जो ये वाला एंगल है वो अपने उल्टी तरफ एंगल के बराबर होता है। ऐसा ही पढ़ा है। या फिर हम बोल सकते हैं जो ये वाला एंगल है वो इस वाले एंगल के बराबर होता है। तो आप ये देखो, अगर ये वाला एंगल है, बात तो यही हो रही है, बात तो यही हो रही है। अगर मैं इस लाइन को खड़ा कर दूं, इसको ऐसे खड़ा कर दूं, मतलब ये लाइन पैरेलल, ये लाइन पैरेलल, और ये ट्रांसवर्सल, ये हो गई ट्रांसवर्सल। तो एक लाइन ये पैरेलल हो गई, एक लाइन ये पैरेलल हो गई, ये ट्रांसवर्सल हो गई। तो ये वाला एंगल क्या इस एंगल के बराबर नहीं होगा। therefore y is 40 degree, therefore y is 40 degree, y is 40 degree। okay, now we have got 40 degree, we have got here 40 degree 40। अच्छा अब मैं चाहे एंगल सम प्रॉपर्टी लगाऊं या एंगल सम प्रॉपर्टी लगाऊं, मतलब या एक्सटर्नल एंगल प्रॉपर्टी लगाऊं, या मैं इस ट्राइंगल में, इस ट्राइंगल में मैं एंगल सम प्रॉपर्टी भी लगा सकता हूँ, और मैं एक्सटर्नल एंगल प्रॉपर्टी भी लगा सकता हूँ। ठीक है, एक्सटर्नल एंगल प्रॉपर्टी भी लगा सकता हूँ, जो कि मैंने, या मैं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स की प्रॉपर्टी भी लगा सकता हूँ। वो कौन सी, देखो मैंने ना ही एंगल सम प्रॉपर्टी लगाई, ना ही एक्सटर्नल एंगल प्रॉपर्टी लगाई, मैंने क्या लगा दिया, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल की प्रॉपर्टी। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल की प्रॉपर्टी क्या हुई, लेट अस सी, लेट अस सी, लेट अस सी। देखो क्या है, ये लाइन पैरेलल है, ये लाइन पैरेलल है, ये लाइन पैरेलल है, ठीक है, दो लाइन पैरेलल है। तो जो ये वाला एंगल है, ये वाला एंगल है और ये वाला एंगल है, किसके अलोंग, किसके अलोंग, किसके अलोंग, इस साइड के अलोंग इक्वल होगा कि नहीं होगा। जो ये वाला एंगल बन रहा है, ये वाला एंगल बन रहा है, वो इस एंगल के इक्वल होगा, इस एंगल के इक्वल होगा, दैट इज कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। मतलब इस फिगर की बात करें तो ये पैरेलल लाइन, ये पैरेलल लाइन, ठीक है, ये पैरेलल लाइन, ये पैरेलल लाइन। अच्छा क्या, ये हो गई हमारी ट्रांसवर्सल, ये हो गई हमारी ट्रांसवर्सल। तो तो क्या हमारे पास कॉरस्पॉन्डिंग एंगल कौन से होंगे, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल कौन से होंगे, ये सब आप पढ़ चुके हैं। दिस इज नॉट एनी, देयर इज नो एनीथिंग न्यू टाइप की कोई न्यू चल रही है। ये वाला एंगल का कॉरस्पॉन्डिंग एंगल ये होगा। अगर इस एंगल की बात करें तो इसका कॉरस्पॉन्डिंग एंगल ये वाला होने वाला है। अगर इस एंगल की बात करें तो इसका कॉरस्पॉन्डिंग एंगल ये होने वाला है। I hope you have got concept behind the question. So Z is what, 30 degree, Z is 30 degree, Z is 30 degree, Z हमने 30 degree निकाल लिया है, and X is 110, Z is 30, and Y is 40 degree। So we are able to find out all the three angles needed, which are needed। So if you have got any doubt, you can join doubt classes for removing your doubts. Ask your doubts in doubt session। Thanks for watching। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। I hope you have enjoyed the video। Bye bye।